गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग आज पढ़ेंगे घनानद के पद। घनानद के पद में हमने इसके पहले जो क्लास लिए थे उसमें हमने पहला पद का शब्दार्थ आप लोग को पढ़ाए। आज हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य दोनों आता है एग्जाम में। काव्यगत सौंदर्य भी आता है और व्याख्या करने भी आता है। कवि लिखता है कि भोर से सांझ लौ कानन और निहारती बाबरी नेकु नहारती। प्रस्तुत पद में नायिका की सखी नायिका की विरहावस्था को वर्णन करती है। कह रही है कि भोर से सांझ मतलब सुबह से शाम तक वह सुबह से शाम तक, भोर से सांझ लौ कानन और निहारती नेकु नहारती मतलब सुबह से शाम तक उसी जंगल की ओर निहारती है, उसी जंगल की ओर निहारती है जिधर प्रियतम गए हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण और गोपियां का प्रेम। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से बेपनाह मोहब्बत करती थी और भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का प्रेम को तो समझा नहीं और वो मथुरा चले गए, है ना। लेकिन ये भी एक तरफा प्रेम देखिए। गोपियां भगवान से इतना मोहब्बत करती थी कि गोपियां ने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने पति को त्याग दी, इतना मोहब्बत करती थी। तो ऐसे प्रेम को हम लोग एक तरफा प्रेमी तो बोलेंगे ना। एक कवि लिखता है कि सुबह से शाम तक नायिका उस जंगल की तरफ क्या कर रही है, निहार रही है, उस जंगल की तरफ देख रही है जिधर प्रियतम गए हैं। लगातार देखते रहने के बाद क्या होता है कि भोर से सांझ लौ कानन निहारती बाबरी नेकु नहारती मतलब कि बाबरी की तरह, पागल की तरह उस सुबह से शाम तक पगली की मतलब होता है ना, जैसे कोई प्यार में इतना पागल हो जाता है, इतना बाबरी हो जाती है, इतना दीवानी हो जाती है, दीवानी की तरह सुबह से शाम तक वो क्या करती है, जंगल की तरफ देख रही है जिधर से प्रियतम गए हैं। लगातार देखते रहने के बाद भी उसकी आंखें जरा भी नहीं थकती है। यहाँ लिखता है कि लगातार दीवानी की तरह, पगली की तरह देखते रहने पर भी नेकु नहारती, उसकी आंखें एकदम थकती नहीं है। ये स्थिति सुबह से शाम तक ही नहीं होता है। मतलब कभी यहां पर लिख रहा है सांझ ते भोर, सुबह से शाम तक हो गया, फिर क्या कर रहा है कि सांझ ते भोर लौ तारनी ताकबो तारनी सो एक तार ना टारती। कवि कह रहा है कि नायिका जो है, नायिका ये स्थिति सुबह से शाम तक ही नहीं होता है, बल्कि ये स्थिति रात में भी यही स्थिति क्या होता है, रात में भी होता है। सांझ से लेकर सुबह तक वो तारों को अपनी आंखों से एकटक देखती रहती है। किसको देखती रहती है? तारों को एकटक देखती रहती है। पंक्ति देखिए, सांझ ते भोर लौ तारनी, तारनी का मतलब होता है तारों को, ताकबो मतलब ताकते रहना, देखते रहना। तारनी सो एक तार ना टारती, तारनी सो एक तार ना टारती, एकटक लगातार मतलब कि सांझ से सुबह तक वो तारों को अपनी आंखों से लगातार देखते रहती है, एकटक देखती रहती है। अपनी नजर को एक पल के लिए भी नहीं हटाती है, अपनी नजर को एक पल के लिए भी नहीं हटाती है। इतना मोहब्बत, इतना प्रेम, ऐसा नहीं कि एक पल के लिए हटा दे और उसकी प्रियतम क्या हो जाए, उस जगह से गुजर जाए। कभी लिखता है
कि जो कहूँ भव तो टिढ़ी परे घन आनंद आसुनी अवसर गारती। कवि लिखता है कि अपने आंखों में उसकी रात कट जाती है, आंखों में उसकी रात कट जाती है। अगर कहीं प्रियतम के दर्शन भी हो जाते तुम्हारे आनंद के आंखों में लगातार आंसू गिरते रहते हैं। अगर प्रियतम की दर्शन भी हो जाते तो खुशी के आंसू लगातार आंखों से क्या होते रहेंगे, गिरते रहते हैं और उन्हें देख नहीं पाती। कवि लिखता है जो कहूँ बब तो टिरी परे गान आनंद आसुनी अवसर गारती। और मोहन सोहन जोहन की लगियो रही आखिन उन आरती। और अवसर मिलने पर भी जब आंसू गिरता है, जब आंख से आंसू गिरता है तो आंख का जो पलके हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आंख के पलके क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जब आदमी मतलब रोता है, आंसू गिरता है तो वो देखने की इच्छा जो होता है वो मन में ही रह जाता है। मतलब कि अवसर मिलने पर भी वो प्रियतम को देख नहीं पाती है। अवसर मिलने, मौका मिलने पर भी वो अपने प्रियतम को देख नहीं पाती है। और इस प्रकार प्रियतम को सामने पाकर भी उसके देखने की इच्छा, उसके देखने की लालसा उसकी आंखों की हृदय में ही लगी रहती है। कभी कह रहा है मोहन सोहन जोहन लगियो रहे आखिन उरारती। मतलब कि देखने की इच्छा भगवान श्री कृष्ण के, मतलब कि यहाँ पर कृष्ण प्रेम दिखा रहा है। वास्तव में ये प्रेम जो है गोपियां और कृष्ण का प्रेम है। मतलब कि देखने की इच्छा जो है वो क्या हो जाता है, वो उसके हृदय में ही लगी ही रहती है। घनानद का प्रेम एक तरफा है, इसलिए उसमें पीड़ा है। याद रखिएगा घनानद का प्रेम कैसा है, एक तरफा प्रेम है, इसलिए उसमें क्या है, पीड़ा है। घनानद की कविता में वियोग ही वियोग है। मतलब कि मिलन नहीं है, घनानद की कविता में वियोग है। जब सुजान का संयोग होता तो बुद्धि आश्चर्य में डूब जाती है और प्रिय के दर्शन पूर्ण नहीं हो पाते। प्रत्येक अवस्था में वियोग ही बना रहता। और घनानद की भाषा जो है ब्रज भाषा है। तो ये कविता आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पद है घनानद के पहला पद हमने पढ़ाया है, जिसमें प्रस्तुत पद में नायिका की सखी नायिका की विरहावस्था को वर्णन करती है। नायिका की सखी नायिका को अपनी विरह अवस्था का वर्णन कर रही है और कहती है कि वो सुबह से शाम तक उसी जंगल की ओर निहारती है जिधर प्रियतम गए हैं। लगातार देखते रहने के बाद भी उसकी आंखें जरा सा भी नहीं थकती। ये स्थिति उसकी रात में भी है। ये स्थिति सिर्फ सुबह में नहीं है, रात में भी है। शाम से लेकर सुबह तक वो तारों को अपनी आंखों से एकटक देखती रहती है, अपनी नजरें एक पल भी नहीं हटाती। आंखों में उसकी रात कट जाती है। आंखों में उसकी रात कट जाती है। अगर कहीं प्रियतम के दर्शन भी हो जाते तो हमारे आनंद की आंखों में लगातार आंसू गिरते रहते हैं और उन्हें देख नहीं पाती। आंसू गिरने से वो अपने प्रियतम को देख नहीं पाती। अवसर मिलने पर भी वो प्रियतम को नहीं देख पाती। और इस प्रकार प्रियतम के सामने पाकर भी उसके देखने की लालसा, उसके देखने की इच्छा उसकी आंखों के हृदय में ही लगी रहती है। तो ये पहला पद था। दूसरा पद हम लोग दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।